पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? आभा सरस्वती। क्योंकि जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो है ही नहीं। चौंकिए मत। जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो है ही नहीं। कबीर ने कहा था, पाथर पूजै हरि मिलै तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर को पूजने से हरि मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। जिसकी तुम पूजा करते हो पत्थर की मूर्ति की, वह भगवान नहीं है ही नहीं। पत्थर की पाषाण मूर्ति की पूजा करके आप ये सिद्ध करते हो कि सारा अस्तित्व इसमें सिमट गया है, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। सारा अस्तित्व एक मूर्ति में सिमट जाए, ये कैसे संभव है? जिन्होंने पुजारी शब्द का आगाज किया था उन्होंने अर्थ कुछ और ही लगाया था। शायद आपको किसी ने आज बताया ना हो, समझाया ना हो। पुजारी शब्द को संधि छेद करेंगे तो दो शब्द सामने आएंगे, पूजा और अरि। अरि कहते हैं दुश्मन को। पूजा अरि, पुजारी। जो पूजा से दुश्मनी करे, जो पूजा का दुश्मन हो, वह पुजारी। लेकिन बड़ी विडंबना है कि पुजारी आज पूजा कर ही नहीं रहे, पूजा करनी सिखा रहे हैं। और मुख्य पुजारी पूजा करनी सिखा रहे हैं और डर दिखाते हैं, भय दिखाते हैं। अगर पूजा नहीं की तो ये पाथर की मूर्ति ऐसा कर देगी, ये घुटना मारेगा, ये शेर खा जाएगा। तरह तरह के भय दिखाते हैं आपको। पूजा अरि, पूजा का दुश्मन आपको पूजा करना सिखाता है। ये संभव है? पुजारी शब्द बड़ा सोच समझ के रखा गया था। पुजारी उसे कहते थे जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को कण कण में व्याप्त देखता है। जिसको नजर आता है सब दिशाओं में, वह ही वह पुजारी, वह ब्राह्मण। इसलिए पुजारी शब्द इस बात का खंडन करने के लिए बनाया गया था कि मूर्ति में, कण कण में तो व्यापित है मूर्ति के, लेकिन मूर्ति सर्वव्यापक नहीं है। मूर्ति एक छोटी सी जगह में रख दी गई है, बस उतनी ही जगह में है उसका फैलाव। जबकि उस विराट का फैलाव तो आपके पास कोई मापदंड ही नहीं, पैमाना ही नहीं। कहां तक उसका फैलाव जाता है आपको कोई पता नहीं। पूजा का दुश्मन आपको पूजा करना सिखा रहा है। भला ये उल्टी बात नहीं है? अक्सर ब्राह्मण को पुजारी बनाया करते थे। क्यों?
जिसने कण कण में उस ईश्वर की व्यापकता देख ली, मौजूदगी देख ली, वह ही क्षुद्र में, मूर्ति में ईश्वर नहीं है सिर्फ, ये आपको बता पाएगा। पुजारी को सिखाना चाहिए कि पूजा मत करो। पुजारी सिखा रहा है पूजा करो, इस ढंग से करो। तुम्हारे आज के पुजारी पूजा के दुश्मन नहीं है, जबकि पुजारी शब्द का अर्थ ही ये होता है जो पूजा का दुश्मन हो। तुम भक्तों को, अंध भक्तों को, मूर्ख व्यक्तियों को, उस मूर्ति को भगवान बना के सर्वव्यापक बनाने की चेष्टा करते हो मात्र। यही सिखाना था पुजारी ने। अरे मूढ़, अरे मूर्ख, अरे अंधभक्त, ये पूजा मत कर, छोड़ दे इस पूजा को, ये पूजा है नहीं। ये जो जिसे तू पूजा का नाम दे रहा है, ये पूजा नहीं है, इस पूजा को छोड़ दे। लेकिन आज के पुजारी तुम्हें वही सिखा रहे हैं जो उन्हें सिखाना नहीं चाहिए था, और जो नए सिखाने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। उनका कर्तव्य था कि वो तुच्छ की पूजा को छोड़कर उस सर्वव्यापकता में लीन होने का आनंद माने। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर इन मूर्तियों को पूजने से, और आज तो इतना डर भय आपके मन के अंतस कोनों में बैठा दिया गया है कि अगर पूजा ना करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अंत में जो होना है हो ही जाएगा। तुम्हारा कोई भी जिसकी तुम पूजा करते हो उस घटना को रोक नहीं पाएगा। पुजारी खुद उस घटना को रोक नहीं पाता, खुद अपनी और जिसकी तुम पूजा करते हो वह भी उस घटना को रोक नहीं पाता जो होना होती है। फिर पूजा किसकी? मृत्यु से डरने वाले लोग पूजा करते हैं। तुम्हें डराया जाता है, बुरी तरह से तुम्हें डराया जाता है, और तुम्हारे चेतन में डर को खूब भर दिया जाता है, और वो डर आपके अचेतन तक प्रवेश कर जाता है। और जब डर अचेतन तक प्रवेश कर गया, फिर तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा, फिर तुम उसके वश में हो गए। रोज रोज दोहराने का, पुनरुक्ति करने का संस्कार, बार बार जो काम करोगे उसका संस्कार पड़ जाएगा। अगर ना करोगे तो भय दिखाते हैं ये लोग, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और अगर पूजा करेंगे तो नहीं होता है, होता है। पूजा करने वालों के साथ भी वो ही कुछ होता है। नास्तिक लोग रशिया में, आधी दुनिया से ज्यादा दुनिया नास्तिक है, वहां भी मौत आती है।
वहां भी शरीर में रोग होते हैं, वहां भी दुर्घटनाएं होती हैं और पूजा नहीं करते। और वही जो दिन भर रात पूजा करते हैं, तलियां खड़काते हैं, शंख बजाते हैं, घंटे घड़ियाल बजाते हैं, वहां भी मौत आती है, वहां भी दुर्घटनाएं होती हैं। सभी कुछ होता है, नास्तिकों के देशों में भी, आस्तिकों के देशों में भी। नास्तिकों के साथ जो घटना घटती है वही आस्तिकों के साथ घटती है, न कम न ज्यादा। सिर्फ तुम्हें भय दिखाया जाता है। इस भय के कारण तुम वो कृत्य करते हो जिसका कोई लाभ नहीं। बाबा, तुम कहते हो पूजा मत करो, कारण तुम्हारा समय बर्बाद ना हो पूजा करने में, क्योंकि पूजा करने में समय की बर्बादी के सिवा और कुछ है ही नहीं। जितना वक्त तुमने पूजा करने में गुजार दिया, समझो वो कुएं में डाल दिया, उसका कोई फायदा नहीं। पूजा करने में जो समय बिताया वो बस बीत गया, उसका सदुपयोग नहीं हुआ, वरन उसका दुरुपयोग हुआ, जबकि सदुपयोग किया जा सकता था। इसलिए मैं कहता हूं, पूजा से क्यों रोकते हैं बाबा? क्योंकि तुम्हारा समय बर्बाद ना हो। समय बर्बाद करने के लिए है भी नहीं, समय सदुपयोग करने के लिए है, इसका सदुपयोग कर लो। जितने वक्त में आप पूजा करते हो, जितना ध्यान आप मूर्ति में लगाते हो, उतने वक्त अपने में ध्यान लगाओ, अपने को खोजो, अपने अंतस जाने का, भीतर उतरने का तरीका सीखो, कला सीखो। ये तो सारी उम्र तुम करते रहोगे, करते चले जाना, और अंत में ये पाओगे कि जिसकी पूजा की वो तो ना मिला, और उसने तुम्हें कोई सुफल भी नहीं दिया। किए जाओ पूजा। कौन कहता है पूजा ना करो? मैं तो नहीं कहता, मैं तो सिर्फ कहता हूं कि पूजा करने से आपका समय बर्बाद होगा। करो, बड़ी खुशी से करो। जहां 1 घंटा करते हो वहां 2 घंटे करो, मुझे कोई गड़बड़ नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बड़े मजे से पूजा कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक तथ्य और सत्य से अवगत कराया है। पूजा करने का अर्थ है जिसे तुम पूज रहे हो वह सर्वज्ञ नहीं है, जिसे तुम पूज रहे हो वह ओमनीपोटेंट नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, मूर्ति तक ही महदूद है। इसलिए पूजा को रोकता हूं मैं। अगर अन्य कोई उपाय न होता तो मैं भी कहता पूजा से शुरू कर दो। ध्यान है रास्ता, ध्यान में उतरो। पूजा में समय बर्बाद होगा, ध्यान में समय का सदुपयोग होगा। यही कारण है कि मैं आपसे कहता हूं पूजा मत करो। बिल्कुल बर्बाद समय, बिल्कुल बर्बाद, कोई फायदा ही नहीं होता पूजा का। जिसकी पूजा कर रहे हो वो है ही नहीं। अगर फिर भी पूजा करोगे तो कौन रोकेगा? हिंदुस्तान के या विश्व के
कितनी मंदिरों में सुबह शाम रोज पूजा होती है। कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। बाखुशी करो, लेकिन मैं आपको रोकता नहीं। मैं कहता हूं समय का अपव्यय है, ये सदुपयोग नहीं है। ये सिर्फ आप गलत खर्च कर रहे हो अपने समय को, जो कि सही मार्ग पर खर्च किया जा सकता था और उसके मीठे परिणाम आ सकते थे। लेकिन फिर भी अगर आप पूजा करना चाहो तो बड़े मज़े से कर सकते हो। मैं आपको नहीं रोकता। धन्यवाद।